स्टूडेंट्स नमस्कार, कैसे हैं बच्चों? सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स अभी आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं, उन ऑनलाइन एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी करेंगे। स्टूडेंट्स उसमें कुछ चैप्टर जो आ रहे हैं, उसमें एक तो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है। अब इन दोनों चैप्टर से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टूडेंट्स तैयारी करनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें से जो है कितने बन सकते हैं प्रत्येक चैप्टर में से, वास्तविक संख्या में से क्या क्या बनाया जा सकता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है उसमें से कैसे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं, उनकी तैयारी स्टूडेंट्स आपको करनी है। और उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऑप्शन स्टूडेंट सही होता है और उस सही ऑप्शन पे आपको स्टूडेंट क्लिक करना होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस की आपको तैयारी करा रहा हूं, उन्हें आप ध्यान से बच्चों सुनना है। लाइक दिस, जैसे कि किसी धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक है के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है, या सम पूर्णांक का रूप कैसा होता है, सम का भी और विषम का भी। तो सम का होता है बच्चों 2p, और अगर विषम होगा तो उसके लिए 2p + 1 आपका हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सह अभाज्य संख्याएं स्टूडेंट्स आपसे पूछ लेगा, पूर्णांक के बारे में आपसे पूछ लेगा, जुड़वा संख्याएं आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो कई प्रकार के प्रश्न उसमें से तैयार किए जाते हैं जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको दिए गए हैं। कौन से परिमेय संख्याएं शांत दशमलव में निरूपित हो सकती हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें से आपको क्या करना है, जो उसका डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के आप प्राइम फैक्टर आप जो है करेंगे, और उसमें देखेंगे उसे 2 और 5 की रेंज में लिखेंगे। ठीक है, तो अगर उसमें कोई 2 और 5 से अलावा कोई और डिजिट होती है, कोई और नंबर होता है, तो वो शांत नहीं होगा। केवल 2 रेज m इंटू 5 रेज n की फॉर्म आपकी स्टूडेंट्स होनी चाहिए। तो उसे अच्छी तरीके से देख लेंगे। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, परिमेय होता है या अपरिमेय होता है, इसकी जानकारी स्टूडेंट्स आपको होनी चाहिए। ऐसे जो है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, एक परिमेय या एक अपरिमेय संख्या का अंतर, ठीक है, कौन होता है, परिमेय होता है, अपरिमेय होता है, इसकी जानकारी आपको स्टूडेंट्स करनी है। अगर जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स में ले रहा हूं कि 1 से 10 तक की संख्याओं, 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें 1 और 10 भी सम्मिलित है, में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगी। आपको मान लिया ऑप्शन दे दिए गए 10, 100, 504 और 2520। तो इसमें जो है कौन सी न्यूनतम संख्या पूछी गई है, तो न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो किस तरीके से आप उसे फाइंड करेंगे, इसकी जानकारी स्टूडेंट्स आपको रखनी है। दूसरा चैप्टर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में स्टूडेंट्स आपके पास एक घनाभ होता है, एक घन होता है, बेलन होता है, शंकु होता है और आपका गोला होता है। तो आपकी बुक के अंदर जो है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है कुछ बड़े बड़े दे रखे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टूडेंट्स आने वाले हैं। छोटे क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मान लिया घनाभ है, घनाभ की आपको क्या दे देगा, भुजा आपको दे दी, घनाभ की भुजाएं आपको दे दी, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी, तो उस घनाभ का आयतन पूछ लेगा। तो घनाभ का आयतन होता है स्टूडेंट्स लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है ना, और जो यूनिट है, यूनिट का भी आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि वो सेंटीमीटर में है, मीटर में, किस चीज में है। ठीक है, आयतन जो है क्यूब में आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसी आपका घन है, घन की भुजा दे देगा, और घन की भुजा देने पर क्या करेगा, घन का आयतन निकलवा सकता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकलवा सकता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो निकलवा सकता है। तो इनके फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं। ऐसी बेलन है, बेलन में क्या करेगा, बेलन की त्रिज्या दे देगा, बेलन की ऊंचाई दे देगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ लेगा, बेलन का आयतन पूछेगा,
बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ लेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसकी स्टूडेंट्स आपको तैयारी करनी है। मान लिया कोई भी दो गोले हैं, दो अर्धगोले हैं, और उन दो अर्धगोलों को अगर एक साथ हम चिपका देते हैं, उनके आधार है ना, तो जो रूप बनता है उसका, तो उसका जो है संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। ठीक है बच्चों, दो अर्धगोले हैं, जब उनको चिपकाया जाता है तो एक गोले के रूप में वे परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसका जो है संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ कहें, दोनों समान होते हैं क्योंकि गोलों के, वो जो है आपका 4 पाई r स्क्वायर ही बच्चों रहने वाला है। इसी तरीके से मान लिया कोई भी आपकी बाल्टी है, बाल्टी का रूप पूछ लेगा, बाल्टी किस प्रकार की होती है, शंकु के आकार की होती है, बेलन के आकार की होती है, या छिन्नक के आकार की होती है, किस आकार की बाल्टी आपकी होती है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी स्टूडेंट्स रखनी चाहिए। ऐसे ही जो शंकु है, शंकु में क्या है कि उसकी त्रिज्या देगा, उसकी ऊंचाई देगा, ठीक है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है, या जो है उसकी जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना, शंकु का वक्रपृष्ठ पूछ सकता है वो। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स करने हैं, और छोटे क्वेश्चन कब होते हैं, जब आपको फॉर्मूला उसका लर्न होता है और उसमें आपको पुट करना भी आ जाता है। अब मान लिया कोई ठोस है, ठीक है, कोई ठोस है और उसका कुछ भी आयतन है, अगर उस ठोस को पिघलाकर हम एक कोई दूसरी वस्तु बना देते हैं तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट, आयतन बढ़ जाता है उसका, कम हो जाता है, या वही रहता है। तो इसकी भी आपको जो है पता होनी चाहिए कि अगर कोई ठोस वस्तु को हम पिघलाते हैं, है ना, और उससे हम दूसरी वस्तु को तैयार करते हैं, तो स्टूडेंट्स आयतन तो वही रहता है, ठीक है, आयतन ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, वही रहता है। तो इस तरीके से के क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ हिंट दिया कि आपको तैयारी स्टूडेंट्स किस तरीके से करनी है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करेंगे और सोच विचार के ही आपको उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।